जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है वेबसाइट पे। तो 50 पदों पे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 50 पदों पे एमपीपीएससी 2024 में वृद्धि की गई है। तो जो वृद्धि की गई है तो क्या किन किन पदों पे वृद्धि की गई है तो हम लोग देखेंगे। सहायक संचालक प्रशासन या सहायक संचालक प्रशिक्षण विभाग वित्त में 5400 ग्रेड पे वृद्धि की गई है, जो कि एक पद पे वृद्धि की गई है। मध्य प्रदेश वित्त सेवा में 26 पदों पे वृद्धि की गई। सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा में 1 पदों में वृद्धि की गई है। ठीक है, तो ये सब 5400 ग्रेड पे है, जो कि द्वितीय श्रेणी राजपत्रित है और ग्रुप 2 की पोस्ट है, राजपत्रित पोस्ट है, तो अच्छी पोस्ट है, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सबसे अच्छी पोस्टों में गिना जाता है। मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा में 22 पदों की वृद्धि हुई है। तो टोटल यह 3600 ग्रेड पे ही है, तो टोटल 50 पदों पे वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गए हैं, जो कि तो 50 पदों में वृद्धि हुई है। तो इसमें 87% और 13% में भी है। तो 87% में देखिए 49 पद आ रहे हैं और 87 पदों में 49 पद आ रहे हैं। ठीक है, ये 49 पद आ रहे हैं, जो कि सहायक संचालक प्रशासन या सहायक संचालक प्रशिक्षण वित्त विभाग में 1 और मध्य प्रदेश वित्त सेवा में 26 पद है। सहायक संचालक अधीनस्थ निधि संपरीक्षा में 1 पद है। ठीक है, मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा में 21 पद हैं, जो कि टोटल 49 पद हो चुके हैं। ठीक है, 49 पद 87% में है। ठीक है, 87% में 49 पद हुए। ठीक है, और मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा के जो 1 पद है, तो ये कितने में है? 13% में अधीनस्थ लेखा सेवा का 13 पद है। 13% में अधीनस्थ लेखा सेवा के 1 पद हैं। ठीक है ना, और जो ये पुराने थे तो पिछली वैकेंसी कितने में निकाली गई थी? 60 में निकाली गई थी। तो 60 में टोटल मिलाकर 60 और 50 तो 110 हो चुकी हैं अभी वैकेंसी, और अभी इसमें वृद्धि होने की संभावना है। 100 से अधिक पोस्टों में भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो वह जल्दी जल्दी में निकाल दिया गया था। अभी सभी विभागों से मांगी जा रही है जानकारी कि कितने पद किस विभाग में खाली हैं, और उस हिसाब से एमपीपीएससी 2024 के पेपर होते होते इसमें वृद्धि कर दी जाएगी। ठीक है, राज्य सेवा प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष के पदों पर 13 पद हैं। डीएसपी के 19 पद हैं, और मुख्य नगर पालिका खास श्रेणी में 1 पद है। ठीक है, 1 पद है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीईओ जो होता है तो 6 पद हैं। तो सहायक संचालक प्रशासन या सहायक संचालक प्रशिक्षण विभाग में सहायक संचालक प्रशिक्षण विभाग वित्त विभाग का तो कितने पद हैं? 1 पद है। ठीक है, मध्य प्रदेश वित्त सेवा में 26 पद है। ये सहायक संचालक ऊपर वाला है। ठीक है, वित्त विभाग नीचे का है। ठीक है, मध्य प्रदेश वित्त सेवा में 26 पद है। सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा में 1 पद है। ठीक है, इस प्रकार ये हो गए। वाणिज्यिक कर विभाग में वाणिज्यिक कर निरीक्षक 9 पद है। आबकारी उप निरीक्षक 1 पद है। मुख्य नगर पालिका ग श्रेणी के जो कि सीएमओ होता है ना, नगर पालिका में तो 4 पद है। ठीक है, मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा में 21 पद है। टोटल 102 पद हो चुके हैं। ठीक है, टोटल 102 पद हो चुके हैं। 102 पद हैं, जो कि 87% के अंतर्गत हैं। ठीक है, 87% के अंतर्गत 102 पद है। और क्या 8 पद जो हैं, जैसे डिप्टी कलेक्टर के 2 पद और डीएसपी के 3 पद, अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त के 1 पद, तो यह कितने में है? 13% में ये आ रहे हैं। तो 3 2 5 1 6 हो गए। और वाणिज्यिक कर निरीक्षक का 1 पद, अधीनस्थ लेखा सेवा का 1 पद जो है, तो 8 टोटल पद कितने में? 13% में 8 पद हैं। तो इस प्रकार ये है। अभी इसमें और वैकेंसी के बढ़ने की संभावना पूर्णतः है, क्योंकि विभागों से आयोग द्वारा मांगी जा रही है जानकारी, और समय समय पर इसमें परिवर्तन नहीं, वृद्धि कर कर दी जाएगी, किया जाएगा, है ना, आयोग द्वारा। तो यह एमपीपीएससी 2024 के पेपर होने से पहले मतलब प्री का पेपर होने से पहले इसमें वृद्धि होगी। तो इतने पदों में यह वृद्धि की गई है। तो इस प्रकार ये हो गए। तो 50 और 60 पद मिलकर के 110 पद हो गए। तो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं एमपीपीएससी के, तो आप लोग जा कर के अभी भर सकते हैं। अब तो 110 पदों पे वैकेंसी हो चुकी है, तो अब भर सकते हैं आसानी से। तो क्योंकि ये भी संशय नहीं रहेगा मन में कि कितने की पोस्ट कम है, 60 पद में क्या होगा। अभी समय पर परिवर्तन या वृद्धि होती रहेगी, है ना, एमपीपीएससी के पदों पे। तो फॉर्म भर दीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि फॉर्म नहीं भरना है। पॉजिटिव रहिए और
कम से कम 100 पदों में भी वृद्धि होगी, तो 200 से 250 पद टोटल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो चुके हैं। ठीक है, थैंक यू।